नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी सिंह एकेडमी में। आज हम क्लास 9 इंग्लिश के अध्याय वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा को आसान हिंदी में समझेंगे वर्ड मीनिंग्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहानी की शुरुआत प्रतीक नाम के एक 19 वर्षीय युवक से होती है। वो अपने गांव कालीकुदा, जो कि ओडिशा के एक तटीय इलाके में है, से लगभग 20 किलोमीटर दूर अपने मित्र के गांव अरसामा गया हुआ था। उसका उद्देश्य एक साधारण सा दौरा करना था, लेकिन 27 अक्टूबर 1999 को जब वह अरसामा में था, तब मौसम अचानक बेहद खराब होने लगा। आसमान में काले नीले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। दोपहर तक हवा का वेग इतना बढ़ गया कि पेड़ उखड़ने लगे और छतें उड़ने लगीं। यह 1999 का वह भयानक सुपर साइक्लोन था जिसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। प्रतीक और उसके मित्र का परिवार घर के अंदर ही सहमा हुआ था। अचानक तूफान की वजह से उनके घर की छत उड़ गई। पानी की दीवारें सी घर में घुसने लगीं। सब कुछ तबाह होता देख प्रतीक ने तुरंत फैसला किया। उसने अपने मित्र के परिवार के 2 बच्चों को अपनी बाहों में पकड़ा और एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया। उसका मित्र और उसकी पत्नी भी उसी तख्ते से चिपक गए। उफनते पानी ने उन सबको बहा लिया। कई घंटों तक वे सिर्फ उस तख्ते से चिपके रहे, बाढ़ के पानी के साथ बहते रहे। उन्होंने आसपास के मकानों की छतों से टकराते हुए पेड़ देखे और अनगिनत लाशें पानी में तैरती देखी। तूफान का कहर थमने के बाद पानी धीरे धीरे कम होने लगा। प्रतीक ने देखा कि वो एक अजनबी जगह पर घने कीचड़ में फंसा हुआ है। उसके मित्र और परिवार का कुछ पता नहीं था। वो बुरी तरह से कांप रहा था। उसे भूख और प्यास सता रही थी। रास्ते में उसे एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया। अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसने कुछ नारियल तोड़े, उनका पानी पिया और गिरे हुए आम के पत्ते खाकर किसी तरह 2 दिन गुजारे। 2 दिन बाद प्रतीक ने कुछ लोगों को अपने रिश्तेदारों की लाशें ढूंढते देखा। वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा और अंततः राहत शिविर में पहुंचने वाले एक समूह में शामिल हो गया। राहत शिविर में, जहां हजारों लोग पहुंचे हुए थे, उसने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसने भी वहां रसोई में काम करना शुरू कर दिया, लोगों के लिए खाना बनाने में मदद की। ये काम उसे अपने दुख से कुछ राहत देता था। कई दिनों बाद जब सड़कें साफ हुईं, तो प्रतीक ने अपने गांव कालीकुदा वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में वो तबाही के भयानक नज़ारे देखता रहा। सड़कें, पुल, पेड़, सब कुछ नष्ट। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी। जैसे जैसे वो अपने गांव के करीब पहुंचा, उसका दिल और बैठता जा रहा था। गांव पूरी तरह से सुनसान और बर्बाद लग रहा था। अंत में जब वो अपने घर की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो दौड़कर उनसे लिपट गया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा था कि प्रतीक बच गया है, लेकिन जब तक वह सामने नहीं आया, उन्हें पूरा विश्वास नहीं था। पूरा परिवार एक साथ था, लेकिन गांव के अनेक लोग इस तूफान में खो गए थे। इस कहानी का संदेश ये है कि इस तूफान ने प्रतीक को जीवन का एक गहरा सबक सिखाया। उसने महसूस किया कि जिंदगी बेहद नाजुक है और एक पल में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन साथ ही उसने ये भी सीखा कि मुसीबत के समय में भी मानवीय एकजुटता, साहस और दूसरों की मदद करने की भावना ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तबाही के बाद भी जीवन फिर से शुरू होता है। अब इस वीडियो में आपको वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ और उनके महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही हर क्लास की जरूरी और आसान पढ़ाई के लिए जुड़े रहिए ज्ञानी सिंह एकेडमी के साथ। सीखो हर क्लास की बात ज्ञानी सिंह के साथ। धन्यवाद।